हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डाई नाइट्रोजन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि डाई नाइट्रोजन को व्यावसायिक रूप में और लेबोरेटरी में किस तरह से निर्माण किया जाता है, इसका भौतिक गुण क्या होता है, इसका रासायनिक गुण क्या होता है और इसका किस रूप में और किस किस सब्सटेंस के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका प्रिपरेशन। पहला है कॉमर्शियल प्रिपरेशन, व्यावसायिक रूप में निर्माण। कि कॉमर्शियली व्यावसायिक रूप से N2 डाई नाइट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड, इसका निर्माण किया जाता है बाय द लिक्विफेक्शन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। लिक्विफेक्शन का मतलब होता है गैस को लिक्विड के रूप में कन्वर्ट करना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि कोई भी मेरे पास मिश्रण है जिसमें से एक सब्सटेंस को निकालना हो। तो हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक अलग अलग सब्सटेंस का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी अलग होता है। तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट और अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर फ्रैक्शन करना, मिक्सचर में से सब्सटेंसेस को अलग अलग करना कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, गर्म करके। उसी तरह हम लोग जानते हैं एयर जो है सो बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, इसमें से नाइट्रोजन जो है सो 78% है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, एयर को जो गैस फॉर्म में है उसको लिक्विड के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो लिक्विफेक्शन कहलाता है। और जो एयर लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हुआ फिर उसको जो है सो हम लोग एक बीकर में लेके गर्म करेंगे। गर्म करने के दौरान जो है सो देखा जाएगा कि नाइट्रोजन का जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट मैच करेगा, जो कि नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 77 केल्विन। तो जैसे ही 77 केल्विन पर हीट होने लगता है तो सिर्फ नाइट्रोजन जो है सो वह कन्वर्ट हो जाता है फिर से गैसेस रूप में, और बाकी सारा जो गैसेस, बाकी सारा जो लिक्विड है वह जो है सो उसी फॉर्म में रह जाता है। तो नाइट्रोजन को हम लोग क्या करते हैं, अलग कंटेनर में सेपरेट कर लेते हैं, और जो जिस कंटेनर में हम लोग गर्म कर रहे थे उसमें नाइट्रोजन के अलावा बाकी सारे गैस रेसिड्यू हो जाते हैं, छूट जाते हैं, लेफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है सो लिक्विफिकेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा एयर से नाइट्रोजन को प्राप्त किया जाता है व्यावसायिक रूप से। दूसरा है लेबोरेटरी प्रिपरेशन। लेबोरेटरी प्रिपरेशन में क्या करते हैं हम लोग कि इन द लेबोरेटरी डाई नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विथ NaNO2 सोडियम नाइट्राइट। कि लेबोरेटरी में डाई नाइट्रोजन को बनाने के लिए एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं अमोनियम क्लोराइड का और सोडियम नाइट्राइट का, और दोनों को आपस में रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं। जब दोनों को आपस में रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो हम लोग को प्राप्त होता है डाई नाइट्रोजन प्लस 2 मोल ऑफ वाटर प्लस सोडियम क्लोराइड। तो डाई नाइट्रोजन हम लोग को प्राप्त हो जाएगा इस मेथड से। इसके अलावा और भी कुछ मेथड हैं जो कि डिकम्पोजिशन तरीका से बनाया जाता है, टूटने के प्रक्रिया से बनाया जाता है। कौन कौन से कंपाउंड को तोड़कर डिकम्पोज करके बनाया जाता है देखते हैं। कि डाई नाइट्रोजन इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड, इसको भी बनाया जा सकता है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ, टूटने से, किसको डिकम्पोज करके, तो अमोनियम क्रोमेट को, सोडियम अजाइड को, अजाइड N3 रेत अजाइड बोलते हैं, एंड बेरियम अजाइड को। देखते हैं टूट के क्या बनाता है। कि जब अमोनियम क्रोमेट को हीट किया जाता है तो यह टूट जाता है N2 यानी डाई नाइट्रोजन प्लस 4 मोल ऑफ वाटर प्लस क्रोमिक एनहाइड्राइड के रूप में। उसी तरह से जब बेरियम अजाइड और सोडियम अजाइड को हीट किया जाता है तो बेरियम अजाइड कन्वर्ट हो जाता है बेरियम मेटल ग्रुप में सेपरेट हो जाएगा और प्राप्त हो जाएगा डाई नाइट्रोजन गैस। उसी तरह से सोडियम अजाइड को गर्म करने पर टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है और सोडियम मेटल ग्रुप में सेपरेट हो जाता है और डाई नाइट्रोजन गैस का निर्माण करता है। यह था आपका प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन व्यावसायिक रूप से और लेबोरेटरी प्रिपरेशन। उसके बाद है भौतिक गुण कि डाई नाइट्रोजन का भौतिक गुण क्या है। पहला है इट इज़ ए कलरलेस, रंगहीन होता है। ऑर्डरलेस, कोई स्मेल नहीं होता है। टेस्टलेस, कोई स्वाद नहीं होता है। एंड नॉन टॉक्सिक इन नेचर, यानी जहरीला नहीं होता है। दूसरा है इट इज़ लेस सोल्यूबल इन वाटर, यह बहुत ही कम घुलनशील है पानी में। तीसरा है इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 77 केल्विन। एंड इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक होता है जिस टेम्परेचर पर वह जो है सो गल जाए, 63 केल्विन होता है।